Muhtemel aşk için açtım bendimi. Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi. Muhtemelen aşk. Bir anda çocuk oldum, saklandı kederlerim, yumdum gözlerimi, sana açtım kendimi. Muhtemelen aşk. Muhtemel aşk için virane oldum. Bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemel aşk için virane oldum. Aman aman, bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemelen aşk. Hiç canım acımadan aşık oldum sandım. Dikenlerin üstünde bir tebessüm yüzümde. Muhtemelen aşk. ठीक है यार, स्ट्रेस नहीं लेना, जो भी होना है हो जाए। Muhtemel aşk için नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। virane oldum. Aman aman, bir anı aşk ömrüme divane oldum. Muhtemel aşk için virane oldum. Aman aman, bir anı aşk ömrüme. भाई कहाँ है ये आदमी यार? Divane oldum. उमर सर, गुड मॉर्निंग दारिया। आज जल्दी आ गए। हाँ, आ गया। हाँ, वो मुझे क्या मतलब, सॉरी, मैं शायद नींद में हूँ। उमर सर, वो कितना अच्छा किया आपने, मैं तो आपकी फ़ैन हो गई। काश मेरी तरफ से भी मार देते एक उसके। क्या मतलब? वो मेरा मतलब इंसान का इतना अक्लमंद बॉस होना सच में ज़बरदस्त बात है। हम लोग बहुत लकी हैं उमर सर। शुक्रिया दारिया, शुक्रिया। और कुछ? और वो हाँ, वो एक वीडियो दिखा रही है आपको, मैं हंस हंस के पागल हो गई हूँ। बहुत फनी वीडियो है, देखना आप। मैं समझ गई,
आप कहना चाह रहे हैं कि मैं सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अजीब फॉरवर्डिंग की तरह। हाँ सॉरी, ये सब फाइनेंस रिपोर्ट्स हैं और सिनान सर को कुछ काम है, वो बाद में आ जाएंगे। बस इतना ही। ठीक है, अब बाय। क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ सब सही जा रहा है। हाँ वैसे तो सब सही जा रहा है और जितनी भी सेलिंग रिपोर्ट्स थी सब हमने आपको मेल कर दी हैं। ठीक है फिर। आज शाम की दावत में आप आ रहे हैं ना पैशंस की तरफ से? कौन सी दावत? हमने आपको भी तो इनविटेशन भेजा था, यानी कल शाम फिक्रेट गैलो ने रिसेप्शन की एक पार्टी अरेंज की है, उसी के लिए आना है। मैं शायद थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से मुझे इसका मालूम नहीं है। फिक्रेट गालो का किस हवाले से रिसेप्शन अरेंज हुआ है बता सकते? उज़ो का नाम तो सुना ही होगा आपने। अच्छा। तुर्की में प्रिंट होने वाले इंटरनेशनल ब्रांड्स मैगजीन, सारी ऑर्गेनाइजेशन वो कर रहे हैं। बस ये समझ लें कि थोड़ा फेमस होने के लिए भी है, ये समझ लें कि अपने ब्रांड्स को ऊपर लाने के लिए भी। इस शो में फिक्रेट गैलो अपने ब्रांड के तमाम डिज़ाइन भी शो करवाएंगी और इस शो में उनके ब्रांड के लिए जो भी शूज़ डिज़ाइन करेगा इसका फैसला भी वो खुद करेंगी। एक मिनट, क्या मतलब है आपका? फिक्रेट गालो शो के लिए टर्किश डिजाइनर के साथ काम करेंगे? यही समझ लें। ओह अच्छा। तो टॉपिक ये शो है। वो वाला शो और वहाँ पर शूज। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। हाँ बिल्कुल, गैलो के खुद के शूज नहीं है। वो शूज किससे लेगी? उसका मुझे पता है, हर कोई यही बातें कर रहा है। अरे भाई जिसके साथ काम करेगी उसी के शूज लेगी ना। हाय सूदे, हमें ये काम बस छीन लेना चाहिए, यानी इसके बाद हमारे पास ये मौका दोबारा नहीं आएगा। सोचो, चेरी का ये अटैक मार्केट में पूरी दुनिया में नाम कमाने वाली कंपनी बन जाएगी। उसके बाद निकलना है। हाय, हमें ये चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो फिर हमारी दावत का क्या होगा? कोई बात नहीं, वहाँ पर रिसेप्शन है, हम रिसेप्शन में मिलेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। देखना, चेरी को मौका जरूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है यास्मीन। सही कह रही हो, देखना अच्छा होगा। यानी ये सच में एक अजीब चीज़ है। यानी मेरा मतलब है कि बहुत बड़ा मौका है। जरूर आऊँगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको इस शो में ज़रूर आना चाहिए। सही कह रहे हैं। यानी पैशन के टूर पर वहाँ डिजाइनर के साथ मिलना हमारा बहुत जरूरी है। समझ लें ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है फिर दावत में मुलाकात होती है आपसे। जी ज़रूर होगी। ओके बाय। जी गुड बाय। जी कहिए। हाँ हाँ हाँ, आने दो उन्हें। उमर, कैसे हो बेटा? माफ़ करना, मैं बगैर बताया आ गया तुम्हें। अरे उस्ताद जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? खैरियत तो है ना सब वैसे? हाँ हाँ खैरियत है, सब कुछ ठीक है। और बच्चे? वो भी सब ठीक है, सब खुश हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं किसी और वजह से आया हूँ। क्या हम बैठ के बात करें? बिल्कुल, आइए बैठिए ना। चलो फिर बैठते हैं। कहिए क्या बात है? दरअसल मेरी दुकान, यानी कि वो मेरे हाथों से जा रही है। क्या मतलब है दुकान जा रही है? तुम्हारी भी बहुत यादें हैं उस दुकान में। मैं 35 साल से उस दुकान में हूँ, कहना आसान है वैसे। हमारी जड़ें वहाँ हैं, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी जड़ें छोड़ना पड़ती हैं। ठीक है उस्ताद, ठीक है, हम कोई दुकान ढूंढ लेंगे आपके लिए। इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करें? बहुत काम कर लिया मैंने, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम अब घर में गुजारूँ, ज़रा अपने पोतों पोतियों के साथ मिलूँ, उनके साथ खेलूँ। लगता है अब यही वक्त आ गया है। काम छोड़ रहे हैं मतलब? हाँ बेटा, जितना मुझे करना था मैंने कर लिया। और वैसे भी अब कितने दिन जीना है मुझे? जवानी से ये टाइम आ गया बेटा, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ।
सही है उस्ताद जी, लेकिन काम के बगैर कैसे रहेंगे? बेटा उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। हो सकता है ये दुकान का जाना मेरे लिए काम छोड़ने का वसीला हो। बुरा हुआ ये। मैं क्लिप्स किससे बनवाऊंगा बताइए मुझे। अब तो ज़माना बहुत एडवांस हो गया है। वैसे भी अब हाथ से बनाया हुआ काम कहाँ चलता है। तुम्हें इससे अच्छा काम मिल जाएगा, फिक्र मत करो। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी तरह कोई हल निकालता हूँ इसका। किस्मत है, क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दुकान का सामान उठाते वक्त तुम्हारी कुछ चीज़ें मिली हैं, तुम्हारी किताबें वगैरह, तुम्हारी यादें। कभी लेकर आऊँगा मैं उनको। बता दीजिएगा, मैं शुक्र को भेज दूंगा। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। नहीं बेटा, तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अब तुम भी इस वक्त मसरूफ़ हो गए, मैंने आगे तुम्हारा वक्त ज़ाया किया बेकार में। कैसी बात कर रहे हैं उस्ताद? बेटा याद रखना, हर इंसान की एक से ज़्यादा ज़िंदगी होती है। जब वक्त आता है तो एक को छोड़कर दूसरे में लग जाते हो। मेरे लिए भी शायद वो वक्त आ चुका है। अरे मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम अपना बहुत ध्यान रखना। अरे मैं कोई दूर थोड़ी जा रहा हूँ, तुम्हारे पास रहूँगा इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। थोड़ी देर रुक जाते। फिर कभी सही, मुझे अब जाना है क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। खुदा हाफिज। अरे नरमीन आंटी, आपको देख के शॉक हो गया मैं। इसमें शॉक्ड होने की कौन सी बात है? मैं किसी भी वक्त कहीं भी आ सकती हूँ। तुम्हें सामने से आते देखा तो आवाज दे ली। असल शौक तो मुझे हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे बस कुछ काम था। हाथ में क्या है तुम्हारे? दिखाओ। ओह, ये इयररिंग्स। हाय सिनात, सूदे के लिए लिया है? लाओ मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं क्या है ये। ओह, इयररिंग्स लिए हैं। लेकिन बहुत बुरी बात है सिनात, तुम मेरी बेटी के पीछे पड़े हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद को जलील कभी ना करती। क्या मतलब? अरे सूदे ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया, मुझे समझ नहीं आता। सूदे तुम पे मरती है। हाय, ये इश्क भी ना कितना परेशान कर देता है इंसान। नरमीन आंटी, आप सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा मतलब है हमारा ब्रेकअप अच्छा, हो चुका है। खत्म हो गया है? ठीक है, तो फिर ये क्या है? बोलो, बताओ। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने वाकई में एक दूसरे से प्यार किया था। करते होंगे, लेकिन अब मेरी बेटी को एक बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत आशिक मिल गया है। ऐसा आशिक जो सूदे पे मरता है और उसे बहुत ज्यादा खुश रखता है। जानते हो, अब मैं सूदे का चेहरा देखती हूँ तो मुझे अलग ही खुशी मिलती है। बहुत रिलैक्स हो गई हूँ मैं। मतलब नया लड़का है, बस एक जबरदस्त प्यारा सा लड़का। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? बस यही कहूँगा कि वो खुश रहे। हाँ, शुक्रिया, अच्छा लगा मुझे। और हाँ, अब ये इयररिंग्स भी ना तुम खुद ही पहन लेना। ये सूदे के लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए है? मेरे खुद के लिए। जैसा कि आपने कहा कि मैं खुद ही पहनूंगा, इसलिए मुझ पर सूट करेगी। थैंक यू, चलता हूँ। बाय बाय। हेलो कुरेश। हाँ, मैं निकल गई हूँ मेरी जान। हाँ, मैंने देख लिया। मैंने वो भी देख लिया जो उसके हाथ में था। एक बॉक्स था। अरे भाई कुरेश, मैं सिनान की बात कर रही हूँ। जानते हो, उसने तो मेरे आगे बात ही बदल दी। कह रहा था वो जो गिफ्ट है वो खुद मेरे अपने लिए है।
देखो जरा, बेवकूफ समझता है मुझे। तुम सुनाओ, क्या चल रहा है ऑफिस में? हाँ, ओके ओके मेरी जान, मैं आती हूँ। ये आइडिया अच्छा रहेगा। सारी दुनिया हमारे शोज देखने आएगी, ऐसे ही होगा, और गालो देखेगी। अरे वहाँ तो बहुत लोग आएंगे, मैं क्या पहनूंगी? चेरी को रिप्रेजेंट करने वाली कोई चीज़ चाहिए, वुमेन को रिप्रेजेंट करने वाली। यास्मीन, क्या ये जरूरी है? हमें तुम्हें कल के लिए तैयार करना होगा। अरे बहुत मुश्किल काम है, हमें बहुत कुछ ट्राई करना होगा। कर लेंगे। हर चीज को अच्छी तरह देखना जरूरी होता है। सूदे, तुम्हारा भी मेरे साथ वहाँ होना जरूरी है, मुझे अकेला नहीं छोड़ना। उनको वुमेन पावर दिखा देते हैं। क्या कैसा चल रहा है? कल शाम रिसेप्शन है। सबसे पहले हम गालो से मिलेंगे और उससे कहेंगे कि गालो, हम आपके शो में साथ काम करना चाहते हैं। यार उमर, सोचो तो सही, ये एक इंटरनेशनल लेवल का शो होगा यार, कितना मजा आएगा हमें ये करके। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। तुम भी आ रहे हो ना उमर? कौन, मैं नहीं आ सकता। वैसे भी फिकरत मुझे पसंद नहीं करती, यानी वो उसकी बातें कहने के बाद मैं उससे बात करूंगा, मुझे नहीं लगता। यार उमर, सोचो ना, कितना जबरदस्त शो होगा। तुम उससे मिलोगे और तुम उसके पास जाके कहोगे, रिस्पेक्टेड फिकरत गालो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या वाकई ऐसा है? बकवास मत करो यार, तुमने बस ये कहना है मेरी डिजाइनिंग आपको क्यों नहीं पसंद आई। आप मुझे बताएं ताकि मैं और अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकूं, ताकि मैं दोबारा डिजाइन करूं तो आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा। अरे उमर, हंसो मत। अब बस भी कर जाओ सिनान। ऐसा कुछ नहीं है उमर, तुम बस आ रहे हो और आकर तुम मुझसे ये बात करोगे जो मैंने तुम्हें बताई है। इस शो को हल्का मत लो यार, बिल्कुल भी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं आ सकता। देखो, मुझे मना मत करो। सिनान, मैं नहीं आ रहा। मैंने जो कहा वो बहुत सिंपल है, नहीं आ सकता, समझे? अजीब हो। गुड इवनिंग। वेलकम मैडम, वेलकम। मेरी जान। वेलकम नरमीन मैडम, मुझे आपसे मिलना था। अरे भाई, क्यों मिलना चाहती हो तुम मुझसे? ऐसा नहीं है मैडम, मुझे बस आपसे मिलना था। हम लोग बस आपको मिस करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश, मुझसे सीखने वाली बहुत सी चीजें हैं। कोरिश का रूम में है? आए होंगे, नहीं आए होंगे, अगर आ गए होंगे तो अपने रूम में ही होंगे। जो भी है, वो बॉस से अपनी मर्जी से आता और जाता है। चलो हटो, मैं खुद उसके रूम में चली जाती हूँ। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोरिश से मिलने आई थी। हाँ तो भी ठीक है, उसको कोई काम वाम तो है नहीं। गुड मॉर्निंग निर्मला आंटी। हेलो सिनान। सिनान, उमर ने क्या बोला? कह रहा है मैं नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? वो नहीं जाएगा बस। कहाँ नहीं जाएगा बताओ? इसरार किया तुमने? हाँ, इसरार कर लेते। मैंने बहुत कोशिश की, मना कर दी उसने। तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। वो फिर भी नहीं आएगा। बोल रहा है मैं नहीं आऊंगा बस। हाय, मैं होता तो रोक लेता, जरूर लौट आता। वो मुझे मना नहीं करता। मैं भी होती तो फौरन आ जाती, राइट से भी आती, लेफ्ट से भी आती। मेरी एंट्री से तो माहौल ही अलग हो जाता। ये आप नहीं है, उमर है, इसलिए। क्या हुआ उमर को? उमर को कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ उमर को। तुम शोर क्यों मचा रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? अरे तो फिर कहाँ है वो क्या बोल रहा था कि नहीं जाऊंगा? हाँ कहा ना यार, वो नहीं आ रहा बस। हाय, तो थोड़ा मना लेते ना। हाँ, क्यों नहीं, यानी कन्विंस कर लेते। मैंने कहा ना, मैंने बहुत कोशिश की। तो क्या बस वो यही बोल रहा है कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊंगा? हाँ तो कब आएगा? अरे इस बात से क्या मतलब? नजमी, थोड़ा आराम से तो बात करो। चिल्ला क्यों रहे हो नजमुस साहब? और हाँ, इतना चीख के बात करने की क्या जरूरत थी? कान फट जाते हैं इस तरह से। आगे पीछे के लोग तो तुम्हें देख के यही कहेंगे ना कि पागल है ये। अल्लाह, लोग कहेंगे कि कितना बेवकूफ है, हर जगह अपना गुस्सा निकाल रहा है। तुम्हें लोग पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? मेरी जान, फिर सब तुमसे दूर भागेंगे। ओह, नतीजा ये निकला कि उमर नहीं आ रहा, मैं भी जा रहा हूँ, बस आपका काम आसान हो जाए। कुछ रिलैक्स फील किया नजमुस साहब? नहीं। है सिनान गया, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। उमर नहीं अरे आएगा। नजमुश, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? रुक तो जाओ। जाने दो। अरे कुरेश, ये कहाँ चला गया? मैंने भी तुम्हारी तरह नजमुश बोल दिया उसको। चलें चलें, आप लोग बाहर निकलें, बाहर निकलें, बाहर निकलें। लगता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाइए जाइए यहाँ से। पागल हो तुम लोग, निकलो यहाँ से फौरन, इससे पहले कि तुम्हारी पिटाई हो जाए। सरदार क्या हुआ, क्यों इतना गुस्से में हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। या अल्लाह, आज के दिन तो सभी पागल लग रहे हैं मुझे। कहाँ जा रहे हो? कॉफी पीना।
कॉफी नहीं है, बंद है शॉप आज। खुली तो है। तुम्हारे लिए बंद है क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं आई। पागल हो गया ये तो। पागल किसको बोल रहा है? इधर आ, बताता हूँ तुझे मैं। तुम बैठो आराम से। आखिर हुआ क्या है? क्यों सबसे ऐसे बात कर रहे हो? क्या हुआ है? खुद पर है। मुझ पर? यार इस्माइल, ये बच्चे पैदा करना आसान काम नहीं है। परेशान हो गया हूँ मैं यार। हाँ, ये परेशानी वाली बात है, लेकिन ऐसे गुस्सा करके क्या हासिल होगा? क्या बताऊं तुम्हें, हम कब से ट्राई कर रहे हैं यार, लेकिन हो ही नहीं रहा। शायद हम में कोई कमी तो नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा। यार मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन देखो तुम्हें भी शक हो रहा है। तुम्हें भी शक हो रहा है ना? पता था मुझे। सरदार, एक तो तुम शकी बहुत हो गए। हाँ, मैं शकी हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ मैं, थक गया मैं। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मसला क्या है। कमी उसमें है या मुझ में? मुझ में कमी है क्या? हाँ यार, मैं डॉक्टर हूँ, क्या मुझे पता होगा? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। या ऐसा हो भी सकता है यार, और अगर हुआ तो क्या होगा? मेरा घर टूट जाएगा यार। रेहान ने मुझे अगर छोड़ दिया तो मैं गलियों में दर बदर घूमता रहूंगा। मुझसे दोबारा कौन शादी करेगा? कसम से मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हिम्मत करो, रुको मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। ले आओ। दोनों कॉफी पियेंगे। आ जाए। उमर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ चाचा जान, खुश आमदीद। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। अच्छा है, करो। तुम तो शुरू से ही बहुत मेहनत करने वाले हो। उमर, तुम्हें पता है ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ तक पहुंची है। तो चाचा जान, वैसे क्या काम कर रहे हो? बोलिए चाचा जान, क्या बात है? वो जो अभी दावत हुई है उसके लिए तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यानी हमें इस दावत को सीरियस लेना होगा। अगर एक कदम पीछे हट जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, मैं नहीं आने वाला। अरे मैंने कब कहा तुम्हें साथ चलने के लिए? मेरे मुंह से ये बात कब निकली है? नहीं मतलब तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया? 2 बार निकल गया है। अच्छा चलो, अगर 2 बार निकल भी गया तो, लेकिन तुम्हें उस दावत में जरूर जाना चाहिए। तुम्हें ज्यादा पता है, लेकिन तुम अच्छा फील करोगे। हाँ ठीक है, होगा ऐसा। तो जाओगे तुम? नहीं चाचा जान, मैं नहीं जाऊंगा। उमर, देखो आज तुम्हारा स्टार क्या बोल रहा है। तुम खुद को अगर डेवलप करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अपनी ईगो को एक तरफ रखना होगा। वैसे मुझे भी समझ नहीं आया, ईगो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया है। और वैसे भी ईगो तो गलत चीज है। सिनान, हाँ मैं नहीं आ सकता। इस ऑफिस में फ्रेश फ्लावर्स की जरूरत है। बहुत अजीब माहौल है यहाँ का। उमर डार्लिंग, क्या तुम्हारे ऑफिस में फ्रेश फूल नहीं है? बताओ। हमेशा धूप नहीं ले सकते वो यहाँ। मैंने उसका इंतजाम खुद ही कर लिया है। लड़कियाँ फूल की तरह होती है मेरी जान, तुम्हें उन्हें पानी देना चाहिए। क्या मतलब? अरे मैं डेफनी की बात कर रही हूँ कि प्लीज उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारो, दावत में जाओ, फ्रैंकली रोमांस करो, वगैरह वगैरह। ये कहा है मैंने। नहीं जाना मुझे। हाँ जरूर जाओ, बहुत अच्छी बात है। अरे इतना तो बोल रहे हैं, अब क्या चिल्ला चिल्ला के बोले चले जाओ, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना ही होगा। नहीं करो ऐसा मेरे साथ, तुम्हें जाना ही होगा। कोरे तुम छोड़ो मुझे, इस तरह तंग मत करो। उस सूखी लड़की की तो हर बात मान लेते हो तुम। क्या मैं आ सकती हूँ अंदर? डेफने, अब तुम भी यार। क्या मतलब? मैं नहीं, कुछ नहीं। कहाँ थी तुम? तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? तुम सुबह भी जल्दी घर से निकल गए थे। तुम्हें नहीं दिखती तो परेशान हो जाती हूँ। तो कैसा चल रहा है? क्या कैसा चल रहा है? मतलब मेरे साथ रहना। अपना घर मिस किया तुमने? मुझसे बोर हुई आप? नहीं,
मतलब मैंने मिस किया अपना घर, लेकिन तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा है। तुम तो बोर नहीं हो गए मुझसे? मजाक कर रही हूँ। बोर नहीं हुए मतलब। कल अगर कोरे सर ना आते तो सिचुएशन अजीब सी ही हो गई थी कुछ। हमने ऐसा किया। हाँ, तो तुम अभी चीजों को बगैर सॉल्व किए, मतलब तुम एक साथ रहना चाहते हो अभी, लेकिन वो चीज हो गई। अब तो हो गई, सही कहा। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। तुम भी बहुत खूबसूरत थी, जैसे तुम अभी लग रही हो। ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था, नहीं ऐसा कोई प्लान था मेरा। बस मेरे मन ने किया ऐसा करने को, जैसे अभी कह रहा है। तुम भी कल बहुत स्वीट लग रहे थे वैसे। अच्छा तो ऐसा लगा था तुम्हें? डेफनी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ मतलब तुम अच्छे लग रहे थे, तुम्हारा मूड अच्छा था तो तुमने किस कर दिया। वैसे भी हमेशा जो तुम्हारा मूड होता है वैसा ही होता रहा है हमेशा, कोई नई बात नहीं। हो सकता है इससे कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें? नहीं, इसके बाद जो मेरा दिल करेगा बस वही मैं करूंगी। अब अगर मेरा मूड हुआ तभी मैं उमर का माइंड डाइवर्ट करूंगी, तभी जाकर कुछ होगा। तो क्या तुम ऐसा करोगी अब? हाँ, कह दिया है बस। तो करो ना फिर। तुम आजाद हो इसके लिए। तुम चाहते हो तब नहीं, जब मैं चाहूंगी। ये भी ठीक है। देखते हैं अगर मेरा मूड हुआ तो। ठीक है, ठीक है, चलो मैं चलती हूँ फिर। मिलते हैं फिर डेफनी। नहीं भाई, देखो मैं बात नहीं बढ़ा रहा, लेकिन यकीन है कि नेहान भी सोच रही होगी। ओह, फिर वही कहानी। वो मुझे बता नहीं रही, लेकिन मैं खुद से समझता हूँ। आखिर इंसान अपनी बीवी को समझता है, पहचानता भी है। हाँ यार, सीरीज खत्म होने के बाद घर का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तुम लेटोगे नहीं? नींद नहीं आ रही तुम्हें? चलो तुम सो जाओ, मैं आती हूँ। इस तरह की बातें सारा सुकून खराब कर देती हैं। यार सरदार, मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, मैं कोई 5 बच्चों का बाप थोड़ी हूँ। यार तुम ही बताओ मैं किससे बात करूँ? ऐसे चुप चुप होकर तो नहीं बैठ सकते ना। तुमने कोई बात की उससे इस मसले को लेकर? नहीं, हम कोई बात नहीं करते। सारी रात इंटरनेट पर लगी रहती है और अजीब अजीब कंफ्यूजन पैदा करती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक अजीब बात बताई, मियाँ बीवी की किडनी में प्रॉब्लम हो तो भी ये मसला हो सकता है। उफ, अरे वाह, परेशान आ गया हूँ यार मैं तो। हाँ मैं जानता हूँ यार, दूसरे लोगों के यहाँ भी बच्चे इतनी आसानी से हो जाते हैं, मेरे साथ ये मसला क्यों है? अब मैं खुद से और कितनी कोशिश करूँ यार, तुम ही बताओ। हाँ यार, मैं तो अपने रिलेशन को बचाते बचाते ठंडा हो गया हूँ अब। तो ठीक है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सब अल्लाह पे छोड़ दो यार, भूल जाओ सब कुछ। सच कह रहे हो तुम? अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं? बिल्कुल। तो फिर मैं क्यों बिला वजह में परेशान हूँ? हाँ, मत सोचो ये बातें, हर चीज का एक टाइम होता है, अपने टाइम पर हो जाएगा। हाँ यार, सही तो कह रहे हो। हाँ ये भी ठीक है यार, तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। और क्या, एकदम हल्का हो गया मैं यार। बस ठीक है, अब मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं चाहिए यार। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। नहीं करूँ ना? हाँ बस ये ठीक है। मतलब मैं फजूल में इतना परेशान घूम रहा था। हाँ, पागल भी हो गए थे। जाने दो यार। इस्माइल, थोड़ी सी चाय पी लूं तुम्हारी? ये तुम्हारी है। काफी टेस्टी चाय है। मुझे पता है। सुकून आ गया जिंदगी में। हाँ।
दारिया ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं वो कुछ सोच रही थी। कोई काम नहीं तुम्हें? हाँ सिरांसर इसलिए आई हूँ। यास्मीन मैडम ने मीटिंग के लिए बुलाया है। क्या? क्यों? क्या कहा उन्होंने? मुझे क्या पता। कल की ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। वो खुद जा रही है क्या? अरे सिरांसर मुझे ये बातें क्यों पता होंगी? अरे लड़की तो क्या करूं मैं? क्यों मीटिंग करना है? मीटिंग के बारे में पूछ रहा हूं मैं तुमसे। मुझे नहीं पता। 1 घंटे बाद उमर सर फ्री होंगे, उसके मुताबिक मैं यास्मीन मैडम को जवाब दूंगी। बस ये बताने आई थी। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर यास्मीन से पूछो क्या बात है। अच्छा ठीक है। हर दिन एक नई मुसीबत। मेरी जान। अरे आप आज यहाँ आप कैसे? आज चांद कैसे निकल आया यहाँ? मेरी जान मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे कौन खबर देगा? मुझे तुम्हारी फिक्र थी, मैं मिस कर रही थी तुम्हें। मेरी डार्लिंग बेटी। बहुत मिस किया। खड़ी क्यों है? बैठ जाए ना। ठीक है मेरी जान। अच्छा तो कैसा चल रहा है सब? दादा के साथ बोर तो नहीं हो जाती? नहीं नहीं, मैं बहुत ठीक हूँ। उसके लिए तो मेरे बाबा ही काफी हैं। अरे ऐसे नहीं कहते मेरी जान, तुम्हारे बाबा हैं वो। क्या कर रही हैं आप? अच्छा तुम मुझे छोड़ो, बस तुम मुझसे एक वादा करो। उमर और अपने बीच में कोई मसला नहीं खड़ा करना, समझ गई तुम? वही मसले। मेरी जान जो भी हुआ वो मसला सीरियस था। मतलब मैं तुम्हें काम करने के लिए मना नहीं कर रही, काम करो जरूर करो, लेकिन स्पेशली उमर को तकलीफ दिए बगैर। मेरी बात को समझ रही हो ना तुम? हाय मेरी जान, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा इसके लिए, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तो आपका आइडिया था ये लव फॉर रेंट की कहानी? हाँ मेरी जान, बिल्कुल सही कहा। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कोई प्लान आपने मेरे लिए नहीं बनाया होगा। कैसी बात कर रही हो? ये क्या कहा तुमने? हाय सूदे मेरी जान, उसके झूठ, उसके गेम, ये क्या बात कर रही हो मेरी जान? तुम मेरी बेटी हो सूदे, तुम्हारे लिए क्या मैं कुछ गलत सोच सकती हूँ? ये बताओ। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा तो तुम दोनों के बीच कुछ है? हाँ बेशक है। हाय मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी, मेरी बेटी सिनान से बच गई। मैंने आज उसको देखा, वो तुम्हारे लिए इयररिंग्स खरीद के ला रहा था। क्या सिनान ने मेरे लिए इयररिंग खरीदे? हाँ लेकिन फिक्र ना करो, मैंने उसे समझा दिया कि इन इयररिंग्स को अब तुम खुद ही पहन लेना अपने इन कानों में। जरा सोचो तो वो कानों में इयररिंग्स पहना हुआ कैसा लगेगा? मुझे तो सोच के भी तरस आ रहा है, उस पर हंसी भी आ रही है। अम्मी आप सीरियस है ना? हाँ मेरी जान, एक बात सच सच बताओ, तुम सिनान को भूल गई हो ना? ओहो वो तो मैं भूल गई। हाँ। हाय मेरी जान, अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, उसके बाद आके तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। बाय बाय। बाय बाय। आय हाय, ये कैसी बदतमीजी है, कैसी अजीब सी बात है। नहीं मतलब इंसान फोन क्यों बंद कर देता है आखिरी बात देखकर? कम से कम मैसेज देखकर कोई जवाब तो देना चाहिए। अरे यास्मीन सही हो जाओ, तुम्हें होता क्या जा रहा है? अपनी रेपुटेशन तो देखो।
हाँ सिनान, क्या पहनोगी तुम? क्या मतलब? मेरा मतलब है कल इनविटेशन में हाँ मालूम नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया। ग्रीन कलर पहनो ना। वो क्यों? पता नहीं, शायद ग्रीन तुम पर सूट करता है, इसलिए मैंने कहा कि वो पहनो। तुम्हें पसंद है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगी। तुम ग्रीन कहोगे तो नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है यास्मीन, जो मर्जी चाहे पहनो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरी प्लानिंग खराब करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं करो। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं जानती हूँ क्या पहनूं। बॉटल तो ओपन कर लो पीने से पहले। खोल लिया। तो फिर हम मीटिंग में चलते हैं। उमर नहीं है? उमर नीचे है। हमने सोचा मीटिंग रेस्टोरेंट में कर लेते हैं। तुम्हारी छोटी कंपनी में हम नहीं आ सकते। सिनान, अरे मजाक कर रहा था। अच्छा ये तुम्हारे लिए, इसलिए कहा कि ग्रीन पहनो। ये क्या है? बस ऐसा ही तुम्हारे लिए। इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ खास नहीं, बस मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारे लिए ले आया। मैंने सोचा कि तुम्हें भी पसंद आएगा। ये बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हें पसंद आया ना? ठीक है, फिर नीचे मिलते हैं। शुक्रिया तुम्हारा। हाय मेरी जान, बहुत खूबसूरत है। हम पिछली गर्मियों में वहाँ थे, बिल्कुल भी वैसी जगह नहीं थी जैसा हमने सोचा था। सोचा था बहुत अच्छी जगह होगी, घूमने में बहुत मजा आएगा। कोरिश, तुम्हें पता है कि यहाँ की लड़कियाँ मुझसे क्या कहती हैं? काश कि हम आपकी तरह खूबसूरत हो जाएं। फिर मैंने कहा, लड़कियों, इतना आसान नहीं होता है खूबसूरत बनना। इतनी आसानी से तो कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। टाइम देना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। बॉयफ्रेंड नहीं होगा ना इसका? हाँ कोरिश, सही कह रहे हो तुम बिल्कुल। हाँ, मैं कमाल हूँ। और पता है कोरिश, इन लोगों ने तुम्हारी खूबसूरती को लेकर भी मुझसे बात की थी। ये लोग तो ऐसी हैं। हाँ। हाय, चलो। चलो भाई, मीटिंग का टाइम हो गया। कैसी मीटिंग? मुझे काम है। ठीक है, तुम मत आओ वहाँ। वैसे कल के रिसेप्शन के बारे में मीटिंग है। ठीक है मेरी जान, बस काम बाद में कर लूंगी यार, मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना। पैशन का क्या है? उमर भी आएगा मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। अरे क्यों देख रही हो भाई? मैंने बस इसलिए पूछा कि मीटिंग है, इम्पोर्टेंट है। कंपनी के लिए मीटिंग इम्पोर्टेंट होती है, तो बस मैं भी तो कंपनी का हिस्सा हूँ ना, बस इस वजह से पूछ लिया। ये बंदी अजीब तरह मुझे देख रही है। डेफनी, हाँ, बहुत हो गया, आप चलिए। मेरे ख्याल में भी। हाँ, तो फिर क्या था यास्मीन का काम? क्या पता यार, जब आएगी तो पता चल जाएगा। आहा, डबल। सही कहा तुमने। यार उमर, तुम कितने अच्छे इंसान हो यार, तुम्हें पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ। हाँ आओ यास्मीन। कैसे हो? बैठ।
हम सब ने फैसला किया है, हम चेरी की तरफ से शो में आएंगे। पैशंस को हमारे सामने से हट जाना चाहिए। मैं जानती हूँ मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन गालो को तुम्हारे साथ वैसे भी काम नहीं करना है। तुम ऐसा क्यों कह सकती हो कि गालो को हमारे साथ काम करना अच्छा नहीं लगेगा? क्यों, उमर सही कहा ना? लेकिन हम उस शो में आना चाहते हैं पैशन के तौर पर। वाकई में? आई माफ कर देना। सिनान और मैं इस बारे में कुछ अलग सोचते हैं और इसको तुमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। असल में हम इसको छुपा लेते, लेकिन अगर सही बात बताऊं तो हमें गालो के ब्रांड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उमर की तरफ से कहूं तो उसका ख्याल भी यही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस शो में हमारी कलेक्शन आना बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं कि तुम लोग सामने से हट जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। डेफनी, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? नहीं नहीं, ठीक हूँ। जबरदस्त हूँ बिल्कुल। मौसम बहुत अच्छा है ना आज। हाँ, बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, मेरा मूड दरअसल आज बहुत अच्छा है। आज जो भी मेरा दिल चाहेगा ना वो करूँगी मैं। कितना अच्छा लगता है ना कि इंसान जो काम करना चाहता है वही करे। कितना मजा आता है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलता हूँ मैं। आज सबका बात करने का बहुत मूड है। मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए मैं चलता हूँ अब यहाँ से। मतलब तुम लोग मुकाबला करोगे? ऐसा ही समझ लो। पार्टनर, क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। मिलते हैं, बाय। हाँ, तुम डिसहार्टेड हो गए? यास्मीन, तुम्हें पता है कि इस शो में हिस्सा लेना हमारे लिए कितना जरूरी है। तुम मुझे अभी जानती हो। जो भी हो देख लेना। ठीक है, देख लेंगे। तुम मेरी नजरों में हो, फिक्र ना करो।